आज है 25 मई 65 का प्रातः क्लास। बाबा माउंट आबू में 65 में जब क्लास चला रहे थे तो उस समय कोई दमयंती नाम की कुमारी क्लास करा रही थी। बाबा ने बोला, बच्चे कहते हैं सेमिनार हो, ये भी सेमिनार है। दमयंती क्लास करा रही है, वो भी सेमिनार है। एक एक बच्ची एक एक टॉपिक पर भाषण करे। फिर जो अच्छे ज्ञानी बुद्धि वाले हो उनको नोट कर बाबा को बतलाना चाहिए। बाबा इनकी मुरली अच्छी खींचती है, कायदे मुजब रहस्य से समझाती है, नहीं तो बाबा को कैसे पता पड़े। यही सेमिनार सबसे अच्छा है। अनायास बच्चे आते हैं। बच्ची ने पूज्य पुजारी पर समझाया, हम ब्राह्मण ही पूज्य देवी देवता बनते हैं, फिर हम ही पुजारी बनते हैं। हमें पूज्य कौन बनाता है और पुजारी कौन बनाता है? पुजारी बनाता है या पुजारी बनाते हैं? पूज्य एक बनाता है और पुजारी अनेक रावण के सिर बनाते हैं। पूज्य तो जरूर पूज्य ही बनावेंगे। जो जैसा होगा वैसा ही बनावेगा। और जो पुजारी होंगे वो फिर क्या बनावेंगे? रावण बनावेंगे। क्या पुजारी क्या बनाते हैं? रावण बनाते हैं। रावण माने अनेक सिरों वाला रावण, जो अनेक मतें देता है। अनेक मतों से रावण की दुनिया बनती है और एक मत से राम राज्य की दुनिया बनती है। बाप है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। उनको कहा भी जाता है वर्ल्ड गॉडफादर। किनको? किनको? उनको। ब्रह्मा के तन में बैठे बोल रहा है, सुप्रीम सोल सिर्फ बोलने वाला है, तो दूर क्यों कर दिया? ऐसे कहना चाहिए मुझको कहा जाता है वर्ल्ड गॉडफादर। फिर ये क्यों कहा? उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉडफादर। दूर क्यों कर दिया? या ब्रह्मा की तरफ इशारा करके कहते हैं इनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉडफादर? वो भी नहीं कहा। क्या कहा? उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉडफादर। कौन? जो पूज्य बनाते हैं। वो बाप है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सृष्टि का रचयिता बाप। जबकि वर्ल्ड गॉडफादर है तो फिर सर्वव्यापी नहीं हो सकता। वर्ल्ड में मनुष्य मात्र है ना। वर्ल्ड गॉडफादर का अर्थ ही है सभी मनुष्य मात्र का फादर। इसलिए गॉड को सर्वव्यापी नहीं कह सकते। इसलिए
ये मनुष्य सृष्टि में मनुष्य मात्र उनका पिता है। पिता सर्वव्यापी कैसे होगा? वर्ल्ड गॉड फादर एक ही निराकार है, एक ही निराकार। वर्ल्ड में तो मनुष्य है, मनुष्य तो साकार है। साकार मनुष्यों का पिता निराकार कैसे? सांप लंबा होता है, सांप का बाप भी लंबा होता है। हाथी डील डौल वाला होता है, हाथी का बाप भी डील डौल वाला होता है। चींटी छोटी होती है, चींटी का बाप भी छोटा सा होता है। तो निराकार का बाप निराकार होगा या साकार होगा? मनुष्य साकार है या निराकार है? साकार है। तो यहाँ क्यों कहा है? ये बात ऐसे क्यों कही? गॉड फादर एक ही निराकार है। इसलिए कहा कि वो निराकार ज्योति बिंदु शिव भी इस सृष्टि पर जब आता है तो कोई एक मुकर्रर रथ में ऐसी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है जो निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है। उसकी बौद्धिक स्टेज निराकारी होती है। इसलिए बोला गॉड फादर एक ही निराकार है, उनके नीचे है देवताएं। जो निराकार गॉड फादर इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है वो है उचित उचित। कहते भी हैं एक ओंकार निरंकार। गुरु नानक इशारा भी कहाँ करते हैं? ऊपर की ओर। क्यों करते हैं? ऊपर की ओर इशारा क्यों करते हैं? ऊपर की ओर इसलिए इशारा करते हैं कि वो ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाला है, ऊंची स्टेज में रहने वाला है। भले इस सृष्टि पर आता है, आते हुए भी इस सृष्टि में किसी के साथ उसका अटैचमेंट नहीं होता है, बुद्धि से ऊपर आम। इसलिए कहा कि उसके नीचे देवताएं हैं, वो है सबसे ऊंचे। उनको गॉड फादर नहीं कहेंगे। इनको जो उससे नीचे देवताएं हैं उनको गॉड फादर नहीं कहेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं। 33 करोड़ देवताओं में ऊंचे ऊंचे गाए जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वो सुप्रीम गॉड फादर से नीचे है, क्योंकि देवताएं। उन देवताओं को गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले पहले ये बाप का निश्चय कराए, फिर बताना चाहिए गीता का भगवान कौन है। फिर किसको भी समझाना बहुत सहज हो जाएगा। लिखा हुआ है गीता आदि सब भारत के शास्त्र झूठे हो गए। क्यों? जो भी गीता आदि भारत के शास्त्र है, महाभारत है, भागवत है, रामायण है, वो सब झूठे क्यों हो गए? क्योंकि सब शास्त्रों की शिरोमणि तो गीता गाई हुई है, और गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण बच्चे का। श्री कृष्ण तो भगवान नहीं है, वो तो निराकार नहीं है, वो तो साकार है, और साकार भगवान नहीं हो सकता। साकारी स्टेज वाला भगवान नहीं हो सकता। तो गीता के साथ सभी शास्त्र झूठे हो जाते हैं। तो वो लोग इस बात पर भड़कते हैं, ये सभी शास्त्रों को झूठा कहते हैं। शास्त्र झूठे क्यों हुए? क्योंकि जब सब शास्त्रों की जो शिरोमणि माता गीता माता है,
उसी में बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, रचयिता के बदले रचना का नाम डाल दिया। गीता माता का पति बच्चे को बना दिया, कितना जुल्म कर दिया। अगर ये बात उनके सामने बताई जाएगी तो जरूर भड़केंगे। तुम समझा सकते हो वर्ल्ड गॉड फादर एक ही निराकार भगवान है, उनके लिए ही भगवान वाच कहेंगे। गीता में भगवान वाच आया है, भगवान वाच एक निराकार ही आकर के करते हैं, वही गीता का भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं है। अगर कृष्ण भगवान होता और कृष्ण द्वापर के अंत में आया होता तो कलयुगी पापी युग की स्थापना नहीं करके जाता। भगवान है तो ऊंचा काम करके जाएगा या दुख की दुनिया बना करके जाएगा? ऊंचा काम करके जाएगा। दुख की दुनिया कैसे बना सकता है? सुख की दुनिया बनाकर जाता है। उसके लिए तो कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा ठाव। और रहने वाली भी ऊंची स्थिति का है। गीता का भगवान की गाई हुई गीता है, न कि गीता मनुष्य की गाई हुई है। तो ऐसे सिद्ध कर बतलाने से फिर वो ठंडे हो जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता है ना, भगवान की गीता गाई हुई है ना, भगवान की तो होती है श्रीमद्। गीता का नाम ही है, क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रेष्ठ मत देने वाली है, तो उस गीता माता को चलाने वाला, उसको मत देने वाला भी कैसा होगा? श्रेष्ठ मत देने वाला होगा। वास्तव में श्रेष्ठ मत तो भगवान की हो सकती है, वही श्रेष्ठ के श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को अगर भगवान कहें तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण को भी भगवान समझना चाहिए। फिर तो भगवान अनेक हो गए, फिर एक भगवान का स्वरूप नहीं कहा जा सकता। तुमको शास्त्र में समझाना है। ऐसी ऐसी बातों में वो बिगड़ते हैं, उनको नशा चढ़ा हुआ है ना सर्वव्यापी का। क्योंकि शास्त्रों में तो अपन को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी समझते हैं, कहते हैं हम सब वेद शास्त्रों को जानते हैं। भगवान वाच्य है, इन शास्त्रों से मेरी प्राप्ति नहीं होती। अगर इन शास्त्रों को पढ़ने से प्राप्ति हुई होती तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है, कोई को तो भगवान मिला होता। मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा ही हो सकती। वैसे शास्त्रों में कहते भी है, जे ही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाई। वो जिसको अपना ज्ञान प्राप्त कराता है, जिसको पहचान देता है, उसको ही उसकी पहचान सही मिल पाती है। तो मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा ही होगी। क्या कहा? न ब्रह्मा के द्वारा होगी, न कोई देवता के द्वारा होगी। मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा होगी। माना शिव शंकर को मिलाकर के एक कर दिया है। वो एक ही ये बात कह सकता है कि मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा ही होगी। शिव और ब्रह्मा को मिलाकर एक नहीं किया, शिव और विष्णु को मिलाकर एक नहीं किया। किसको मिलाकर एक कर दिया? शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु दो देवताएं, बड़े देवताएं हैं, लेकिन उनके लिए भी कहा जाता है देव देव महादेव। उन ब्रह्मा विष्णु देवताओं से भी बड़ा देवता है जिसे महादेव कहा जाता है। तो महादेव और शिव, इन दोनों का तादात्म्य हो जाता है।
दोनों की स्थिति मिलकर के एक हो जाती है, जिसे बाबा ने बताया है मन मना भव का 100% स्वरूप मेरे में समा जा, मेरे में लीन हो जा, ऐसी स्थिति बनाने वाला महादेव का स्वरूप बताया। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों देवताओं में से किसी को नहीं कहा कि ब्रह्मा और शिव, विष्णु शिव या शिव विष्णु शिव ब्रह्मा, क्या कहा? शिव शंकर। तो शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है, तो जरूर कोई प्रैक्टिकल में कार्य ऐसा हुआ होगा ना। तो बोला जब मैं आऊं तब बच्चों को मैं अपना परिचय दूं, मेरे द्वारा ही मेरी प्राप्ति हो सकती है। तुम जानते हो बाप ने बच्चों को अपना परिचय दिया है, बरोबर आत्मा अब उस परमपिता परमात्मा से योग लगाती है। परमपिता परमात्मा है सभी का मासूम, तुम सब आत्माएं हो आसूम। अभी तुम आत्माओं का एक परमपिता परमात्मा मासूम के साथ योग लगा है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो ऐसे अपन को आत्मा समझ मासूम परमपिता से योग लगावे। वो तो परमपिता को जानते ही नहीं है। सगाई कराने वाला तो जरूर चाहिए। तो सगाई कराने वाला दलाल चाहिए। इस अंतिम जन्म में ही आत्माओं की परमपिता के साथ सगाई होती है और 84 जन्मों में सगाई नहीं होती, कोई पहचानता ही नहीं। तो बाप का परिचय दिया जाता है, बाप से ही वर्षा मिलता है, तो उस वर्षे को पकड़ना चाहिए ना, है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने कौन सा वर्षा समझ लिया? दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जो महल माड़ियां अटारियां माउंट आबू में बन गई, उन पर जो काबिल होकर के बैठ गए, उन्होंने समझा हमको बाप से वर्षा मिल गया। लेकिन बाप यह वर्षा नहीं देते, इसलिए बोला क्या उस वर्षे को पकड़ना चाहिए जो परमपिता परमात्मा गॉड फादर आकर के देते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा देते हैं। स्थूल बात नहीं है। पहले बाप आते हैं तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। पहले तो आत्मा मुक्त अनुभव करे ना, मन बुद्धि रूपी आत्मा स्वतंत्र अनुभव करे, डिटैच हो जाए इस दुनिया से। इस शरीर में ही है रहते हुए आत्मा ये अनुभव करे कि हमें दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सुखदाता बाप के बच्चे बन चुके, हम सुख की दुनिया में रहने वाले, रमण करने वाले। न सुख लेना है, न दुख लेना है और न दुख देना है। सुख ही लेना है और दूसरों को सुख ही देना है। ऐसी स्थिति हमारी प्रैक्टिकल में बन जाए मन बुद्धि रूपी आत्मा की, तो जैसे कि हमें उस वर्षे को प्राप्त करने की तकनीक आ गई जो बाप हमें सिखाए रहे हैं। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा देते हैं। कौन सा वर्षा देते हैं? मुक्ति जीवन। यही रूहानी वर्षा है। क्या जिस्मानी वर्षा नहीं है? क्यों? सतयुग में देवताएं जिस्म नहीं होगा। सतयुग में जो 8 जन्म होंगे, उन 8 जन्मों में रूह अपने को पहचानेगी तो रूहानी स्थिति में देवताएं स्थित तो हुए होंगे, लेकिन वहां भी जिस्मानी वर्षा कहा जाएगा। एक नारायण दूसरे नारायण को वर्षा देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, 7वां नारायण 8वें नारायण को वर्षा देगा। तो वहां भी देहधारियों से देहधारी का वर्षा मिलता है। रूह को रूहानी वर्षा नहीं मिलता।
ये रूहानी वर्षा सिर्फ इसी संग में ऊपर बाप आकर के देते हैं रूहानी बच्चों को। कैसे बच्चों को? जो रूह की स्टेज में स्थित होने के अभ्यासी है। कैसी स्टेज में स्थित होने के अभ्यासी हैं? हम शरीर नहीं है, हम ज्योति बिंदु आत्मा है। ऐसी दृष्टि, ऐसी नजर उनकी पक्की हो जाए। जिसको भी देखें चमकते हुए सितारे के रूप में देखें, आत्मिक रूप में देखें, किसी के चेहरे और चमड़ी के ऊपर उनकी दृष्टि जाने वाली न हो। तो ऐसे रूहानी बच्चों को मैं आकर के रूहानी वर्षा देता हूं। लौकिक बाप से जिस्मानी वर्षा मिलता है। बाप ही लौकिक है तो वर्षा भी कैसा देगा? लौकिक वर्षा ही देगा। एक जन्म का वर्षा मिलता है तो जितना हो सके उतना उस मासूम परम पिता परमात्मा को याद करना है। याद करना है। क्या कहा? जितना हो सके उतना उस मासूक को याद करना है। अभी तुम कर नहीं रहे हो। माने 65 में बच्चों को उस बाप की पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि 65 में वो बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष नहीं हुआ। इसलिए कहा कि जितना हो सके उतना उस मासूम परम पिता परमात्मा को याद करना है। भविष्य में जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 20 जन्म का वर्षा नहीं, 21 जन्म का वर्षा मिलता है। 8 जन्म सतयुग के, 8 नारायणों के राज्य में, 12 जन्म त्रेता के और 1 जन्म जो अभी स्वर्णिम संगम युग आने वाला है। संगम युग की जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला टाइम है वो अभी आने वाला है। वो 1 जन्म का। उस लौकिक बाप से तो 63 जन्म शाप मिलता रहा है, क्योंकि रावण की मत पर चलते हैं। कौन? बाप भी रावण की मत पर चलते हैं, लौकिक बाप, और बच्चे भी रावण की मत पर चलते हैं। वहां राम होता ही नहीं, राम की पहचान ही नहीं होती। न निराकार राम की पहचान और न साकार राम की पहचान। तो हर एक बाप अपने बच्चों को शापित ही करते हैं। कब से? द्वापर युग से। काम शिक्षा पर बिठाते हैं। हर एक लौकिक बाप कौन सी गलती करते हैं अपने बच्चों के लिए? सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बच्चों को, जो महात्मा होते हैं, उन महात्मा बच्चों को काम चिता पर बिठाए काला मुंह कराने का प्रयोग सिखाते हैं। बाप आए फिर ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। कहाँ काम चिता और कहाँ ज्ञान चिता। रूहानी बाप वर्षा देते हैं, जिस्मानी बाप श्राप देते हैं। अब एक बाप का बनना है। क्या? लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों है अभी, लेकिन बनना किसका है? लौकिक बाप का बनकर रहना है या पारलौकिक बाप का बनना है? कौन ऐसा होगा जो एक जन्म का वर्षा लेना चाहेगा? अब जब हमें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिल रहा है तो हम 21 जन्म का लें या 1 जन्म का लें? 21 जन्म का लेना चाहिए। और 21 जन्म के आधार पर 21 जन्म का जो हम पुरुषार्थ करने के अभ्यासी बनेंगे, उस अभ्यास के आधार पर 63 जन्मों का भी वर्षा हमारा बन जाता है। जो 21 जन्मों में जितना उच्च पद प्राप्त करने का अधिकारी बनेगा, वो 63 जन्मों में भी उतना ही ज्यादा उच्च पद प्राप्त करने का अधिकारी स्वतः ही
बन जाएगा, क्योंकि आत्मा में पुरुषार्थ के संस्कार पड़ जाते हैं। उन संस्कारों के अनुसार अगले जन्म में उत्तरोत्तर अगले जन्म में प्राप्ति होती रहती है। आत्मा कहती भी है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। गोपी बल्लभ की गोपियां तुम हो। वह कृष्ण को गौपाल कह देते हैं। कृष्ण ने थोड़ी गौएं चराई, वो कृष्ण की बात नहीं है, न उन जानवर गौओं की बात है। वास्तव में कृष्ण का नाम डाल दिया है। ज्ञान घास चराने का काम तो वास्तव में शिव बाबा ने किया। शिव बाबा हमको ज्ञान घास खिलाते हैं। तुम बच्चे जुगाली करते हो, जुगाली करने से ज्ञान का दूध बनता है। उस दूध से तुम हृष्ट पुष्ट होते हो, मक्खन निकलता है। वो मक्खन फिर आत्मा को पुष्ट करता है। तो वास्तव में ये माताओं की पालना करते हैं अविनाशी ज्ञान धन से। उस बाप के साथ बुद्धि की योग लगाना है। और सब मनुष्यों को तो बाप टीचर सदगुरु होते हैं। इनका तो कोई बाप भी नहीं है, इनका कोई टीचर भी नहीं है और इनका कोई गुरु भी नहीं है। बाबा आकर के सभी बंधनों से मुक्त करते हैं। क्या कहा? एक पहचान बता दी बाप की। क्या पहचान बताई? सुप्रीम सोल बाप की पहचान क्या बताई? कैसे पहचान में आए कि ये सुप्रीम सोल बाप है और ये साधारण मनुष्य मात्र है? क्या ज्ञान? ये पहचान दी अभी कि और जो भी मनुष्य मात्र हैं अथवा जो भी देवताएं हैं उनको अपना बाप होता है, अपना टीचर होता है, कोई पढ़ाने वाला, उनका कोई गुरु होता है। लेकिन ये बाप कैसा है? ये सुप्रीम सोल बाप ऐसा पार्ट बजाता है जिसमें कोई साबित नहीं कर सकता इसका कोई बाप है वर्षा देने वाला, इसको कोई पढ़ाई पढ़ाने वाला है और इसको कोई गति सदगति का वर्षा देने वाला है। साकार में इसका कोई बाप भी नहीं, साकार में इसका कोई टीचर भी नहीं, साकार में इसका कोई गुरु भी नहीं। इसलिए कहा जाता है वो बापों का बाप है, टीचर का टीचर है और गुरुओं का भी गुरु है। बाबा आकर के सभी बंधनों से मुक्त करने वाला है। जो सभी बंधनों से मुक्त करने वाला है वो स्वयं किसी के बंधन में कभी बंध नहीं सकता। ये है दुख के बंधन, वो है सुख के संबंध जो मैं आकर के देता हूं। संबंध अक्षर अक्षय है, बंधन अच्छा अक्षर नहीं है। बंधन होता है दुख का और संबंध होता है सुख का। 25/5/65 के 4th क्लास का दूसरा पेज। दुख के बंधन से छुड़ाए, अब पाप सुख के संबंध में बांध रहे हैं। तुम्हारे इस लौकिक दुनिया में जो भी बंधन है वो सब दुख के बंधन है। सब एक दूसरे को काटते रहते हैं, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, सब दुखदायी बंधन है। ये लौकिक पाप से इस लोक का वर्षा तुम बच्चों को मिलता है बंधनों का। अब बाप आकर के सुख के संबंध में बांधते, तो सुख के संबंध में अभी बांध रहे हैं। तुम जानते हो यहाँ ग्रस्त धर्म में दुख है, वास्तव में इनको ग्रस्त धर्म नहीं, ये इसको कहें अधर्म। देवताओं का ग्रस्त धर्म था, उसमें कोई बंधन नहीं था, सब अपने को निर्बंधन अनुभव करने वाले थे। तुम जानते हो हम जो राज्य स्थापन करते हैं वहाँ वकील
बैरिस्टर आदि नहीं होते। इन बातों को तुम जानते हो। वकील बैरिस्टर कहाँ होते हैं? हर रावण की दुनिया में जहाँ अनेक मतें फैलाई जाती हैं वहाँ वकील बैरिस्टर की दरकार होती है। जहाँ एक ही मत है तो वकील बैरिस्टर की दरकार होती नहीं। तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, सिपाही लोग अपनी बादशाही के लिए लड़ते हैं। क्या कहा? वो जो लौकिक दुनिया में सिपाही होते हैं, योद्धाएं होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं देश के लिए, वो काहे के लिए लड़ाई लड़ते हैं? उनकी बादशाही है हमारी तरक्की हो जाएगी। क्या वो सिपाही लड़ाई इसलिए लड़ते हैं कि अगर वो जीत गए तो उनकी तरक्की होती जाएगी। ऊंचे से ऊंचा मार्शल बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? मार्शल बन सकते हैं। तो वो सिपाही लोग अपनी बादशाही के लिए लड़ते हैं। वो है जिस्मानी सिपाही और तुम हो रूहानी सिपाही। तुम जो रूहानी सिपाही हो, तुम्हारी रूहानी युद्ध है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युद्ध है। तुम अगर अच्छी लड़ाई लड़ते रहेंगे तो तुम इस रूहानी सेना के मार्शल बन सकते हो। क्या बन सकते हो? रूहानी सेना का मार्शल बन सकते हो। रूहानी सेना का मार्शल कौन होता है? रूहानी सेना का मार्शल बताया शंकर। क्या? शंकर वाली सूल भी जब ज्ञान में आती है तो क्या आते ही अपने स्वरूप को पहचान लेती है कि पढ़ाई पढ़ती है उसके बाद पहचानती है? पहले तो पढ़ाई पढ़ती है, पढ़ाई पढ़ने के बाद पुरुषार्थ भी करती है। पुरुषार्थ संपन्न स्टेज में पहुंचता है तब उसको पता चलता है कि ये भी युद्ध है। कौन सा युद्ध है? रूहानी युद्ध है। इस युद्ध में जो अच्छी लड़ाई लड़ेंगे वो ऊंचे से ऊंचा पद पा सकते हैं। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में ऊंचे से ऊंचा पद पा सकते हैं। मिलिट्री में तो बहुत स्टेजेस होती है बड़े बड़े अधिकारियों की। उन स्टेजेस में से कोई भी बच्चे ऊंची स्टेज पा सकते हैं अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो वो सिपाही लोग अपनी बादशाही के लिए लड़ते हैं। तुम भी काहे के लिए लड़ते हो? तुम भी अपनी राजाई के लिए लड़ते हो। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। राजधानी में तो नंबरवार बनेंगे। सब एक जैसा पद तो नहीं प्राप्त कर सकते। तुम योग बल से माया पर विजय पाते हो राजाई प्राप्त करने के लिए। और वो सिपाही बाहुबल से विजय पाते हैं। तो तुम्हारी लड़ाई में और उनकी लड़ाई में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी स्थापन करते हैं, राजा रानी बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? या तो राजा बनो या रानी बनो। ये नशा रहना चाहिए कि हम राजा रानी बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम राजा रानी बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं माया रावण के साथ। मम्मा पापा पहला नंबर में राजा रानी बनते हैं तो हम भी मम्मा पापा को फॉलो करें। हम दास दासी क्यों बने? हम भी राजा रानी बने, हम भी फॉलो करेंगे। ऐसे बाप के साथ योग लगाए सपूत बच्चा बन हम क्यों नहीं बाबा की डायनेस्टी में जावेंगे। ये है राजयोग नर से नारायण बनने का। क्या कौन सा राजयोग है? नर से डायरेक्ट नारायण बनने का राजयोग है। ये नर से प्रिंस बने, प्रिंस बन करके जन्म ले और फिर राजा बने। इनडायरेक्ट
ऐसा ये राजयोग सुप्रीम सोल बाप नहीं सिखाए रही कि अगले जन्म में हम राजा बने। कैसा राजयोग सिखाए रहे? इसी जन्म में तुम राजयोग सीखो और इसी जन्म में राजा ही प्राप्त कर लो, डायरेक्ट नर से नारायण बन जाओ। तो बोला राजाई का मालिक प्रजा भी अपन को समझती है, परंतु ये राजयोग है ही नर से नारायण बनने का। बल प्रजा अपने को समझती है, लेकिन वो नारायण थोड़ी ही होती है। कहेंगे नारायण के राज्य में जैसे बाप का बच्चा कहता है मेरी दुकान है, तो बाप की दुकान, लेकिन कहता क्या है? मेरा घर, मेरी दुकान। तो ऐसे ही वहां पारिवारिक व्यवस्था ऐसी होगी कि सारी दुनिया एक कुटुंब हो जाएगी, प्रैक्टिकल कुटुंब, जहां जो भी बच्चे होंगे प्रजा रूप, वो सब ये अनुभव करेंगे कि हमारा परिवार है, हमारी राजाई है। उन्हें परायापन महसूस नहीं होगा। तो ये बुद्धि में नशा रहना चाहिए। तुम भी सेना हो, हम शिव शक्ति सेना है। मिलिट्री का मिलिट्री में प्यार होता है ना, पिछाड़ी में राज्य खत्म हो जाता है। क्या? जब पिछाड़ी होती है सृष्टि की तो राजाई खत्म हो जाती है। अभी किसका? राजाओं का राज्य है या प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है? राजाओं का राज्य सारी दुनिया में खत्म होता जाता है। अब प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया, वो भी खलास हो जाएगी। तो पिछाड़ी में स्वाधीन राज्य खत्म हो जाता है, मार्शल लॉ लागू हो जाता है। क्या कहा? तुम लड़ाई रूहानी लड़ रहे हो, तुम सिपाही हो। अंत की जो स्टेज आएगी उस स्टेज में तुम रूहानी सेना के मार्शल बन सकते हो, ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बन सकते हो। और जो यहाँ ईश्वर के आने पर, ईश्वर के द्वारा राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने पर जो जितना ऊंच पद प्राप्त करेगा, वो जन्म जन्मांतर उतना ऊंच पद प्राप्त करता रहेगा। तो पिछाड़ी में मार्शल लॉ हो जाता है, राजाई आदि सब खलास हो जाएगी। न कोई प्रधानमंत्री रहेगा, न कोई राष्ट्रपति रहेगा, न कोई रक्षा मंत्री रहेगा, न कोई गृह मंत्री रहेगा। मार्शल लॉ लागू हो जाएगा। क्या होगा? जिस्मानी मले हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, सिपाहियों का एक मार्शल के हाथ में सारी रूहानी सेना की ताकत होगी। हमें सिपाही होगी स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो हम रूहानी मिलिट्री है, तुमको अब श्रीमत मिलती है, तुम वो नॉन वायलेंस सेना। क्या? वो जिस्मानी सेना तो खून खराबा करती है, हिंसा करती है। तुम अहिंसक सेना हो, तुम कोई प्रकार की हिंसा नहीं करते हो, तुम कोई प्रकार का किसी को दुख नहीं देते हो, और तुम गुप्त हो। क्या? इनकॉग्निटो वॉरियर्स, तुम अननोन वॉरियर्स हो, और तो कोई होते नहीं। नॉन वायलेंस का भी कोई अर्थ नहीं समझते। पहले पहले तो बात है काम कटारी चलाने की। ये है सबसे बड़ी हिंसा। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इस हिंसा को छोड़ दो। जब तक इस हिंसा को छोड़ा नहीं है तो रूह में पावर नहीं भरेगी, तुम रूहानी योद्धा अच्छे नहीं बन सकेंगे। जो दूसरे धर्मों के योद्धाएं होते थे, लड़ाइयां लड़ने जाते थे, तो वो अपनी हरम को भी साथ ले जाते थे, अपनी बेगमों को भी साथ ले जाते थे लड़ाई में। माने वो काम विकार नहीं छोड़ सकते।
और राजपूत सेना भारतवर्ष में कैसी दिखाई गई? जन्म जन्मांतर ये बात तो प्रसिद्ध रही कि राजाएं जब लड़ाई पर जाते रहे तो रानियों ने जौहर कर लिया, लेकिन काम विकार को छोड़ दिया। राजाओं को भी रानियों की याद नहीं आती और रानियों को भी राजाओं की उस रूप में, जिस्मानी रूप में याद नहीं आ सकती। अगर जिस्मानी रूप में याद आई तो राजा का भी डब्बा गोल हो जाएगा और रानी का भी डब्बा गोल हो नहीं। तो यहाँ तो बात सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि तुम रूहानी युद्ध पर हो। उस युद्ध में अगर तुम्हें ऊंचा पद पाना है तो उस काम महाशत्रु को त्याग दो, इन पर जीत पहनो। इन्होंने फिर हथियार पवार दिखाई दिए। शास्त्रों में जो भी लड़ाइयां देवताओं की असुरों की दिखाई है, दैत्यों और देवताओं की लड़ाइयां दिखाई है, उसमें क्या दिखा दिया है? हथियार पवार दिखा दिए। वास्तव में उन हथियार पवार की बात नहीं है, ये तो सारे ही ज्ञान के अस्त्र हैं। पाप कहते हैं पहली बात है पवित्रता की। पवित्रता इज फर्स्ट। पवित्रता की ताकत से दुनिया के सारे काम होते हैं। देवताएं सतयुग में पवित्र होते हैं तो उन्हें कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता। प्योरिटी की पावर से प्रकृति सारी कामनाएं पूरी करती रहती है। प्रकृति तुम्हारी दासी बन जाती है। क्या? प्रकृति तुम्हारी दासी बन करके रहती है। और अभी दिन दिन प्रकृति विकराल रूप धारण करती जाती है, क्योंकि प्योरिटी नहीं है। विकराल रूप धारण करती है तो कितना खून खराबा हो जाता है। भूकंप आता है तो कितने मर जाते हैं, कितने महलमानियां अटारियां धराशायी हो जाती हैं। तो प्योरिटी में बहुत ताकत है। काम की हिंसा को तो कोई जानते भी नहीं है। ये काम तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। जब से वाम मार्ग में जाते हैं तब से भारत गिरता आता है। सतयुग त्रेता में वाम मार्ग नहीं था। कब से शुरू होता है? द्वापर से। झाड़ के चित्र में देखो, सतयुग त्रेता में एक ही तना है, डालियां इधर उधर को निकली नहीं है, तो ना वाम मार्ग है ना दाया मार्ग है। जब द्वापर शुरू होता है तो द्वैत शुरू हो जाता है, दो दो मतें शुरू हो जाती है। इब्राहिम आए, उन्होंने वाम मार्ग शुरू कर दिया। वाम मार्ग माना उल्टा मार्ग, उल्टा रास्ता। कौन सा उल्टा रास्ता? विविचारी दृष्टि वृत्ति बना दी, तो वो हो गया वाम मार्ग। वाम मार्ग में जो भी धर्म है वो सब पवित्रता का हनन करने वाले हैं। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये पवित्रता को हनन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए दुनिया में वितंडावाद बढ़ता चला जाता है। तो बोला काम की हिंसा को कोई जानते नहीं है। दूसरे नंबर की वायलेंस ये क्रोध है। बल सन्यासी छोड़ करके चले जाते हैं, परंतु माताएं नहीं जा सकती। माताओं को तो बाप बैठ शिक्षा देते हैं, वो सन्यासी छोड़कर चले जाते हैं और माताओं को बाप शिक्षा देते हैं। घर गृहस्थ में रह करके माताओं को शिक्षा देते हैं कि तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, तुम्हारा तो शरीर ही ऐसा है जिससे तुम सन्यास नहीं कर सकते। मेल फीमेल दोनों को ज्ञान शिक्षा पर बाप आकर बिठाए देते हैं। जानते हो, जब हम वाम मार्ग में जाते हैं तो काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बनते हैं, पतित बन जाते हैं। फिर बाप आए पारस बुद्धि बनाते हैं। और कोई खंड में है सोने हीरे जवाहरातों के महल नहीं बनते। ये सिर्फ एक भारत खंड ही है
जहां सोने के महल बनते हैं। क्या स्कूल सोने के महल बनेंगे? हैं? सोना कहा जाता है सच्चाई को। सच्ची आत्माओं का संगठन तैयार होगा सतयुग। सतयुग की नई दुनिया को जो फाउंडेशन लगेगा, वहां कोई भी छल कपट छल छिद्र वाली आत्माएं नहीं होंगी, सब सच्ची आत्माएं होंगी। हीरे जवाहरातों के महल होंगे। भारत को ही पारसपुरी कहा जाता है। वहां कितने माल मिलते हैं? कहते हैं मोहम्मद गजनवी ने आकर के लूटा। बहुत बड़े बड़े आलीशान मंदिर थे। साहूकार बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, गरीब छोटे छोटे मंदिर बनाए देते हैं। सिर्फ एक मंदिर को नहीं लूटा, बहुत ढेर मंदिर हैं जिनको लूटा। अब बच्चे जानते हैं हम फिर से वही अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो नशा रहना चाहिए। बच्चों को पुरुषार्थ करने में गफलत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर माया थप्पड़ मार देती है। बाप तो आए हैं वर्षा देने, ऐसे कब नहीं समझना हम बाप को देते हैं। क्या थोड़ा अहंकार आया, थोड़ी गफलत की और बुद्धि में ये आया कि हमने बाप को दिया? नहीं, क्या समझना चाहिए? ये यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ की परवरिश के लिए हम देते हैं, बाप को हम देने वाले नहीं है। ईश्वर को कुछ देना होता है क्या? ईश्वर दाता है या तुमसे लेने आया है? दाता है। ये तुम देते हो गोया तुम 21 जन्मों के लिए इंश्योर कराते हो। इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, तो थोड़ा पैसा लेती है और उसका कई गुना उसको भर करके देना पड़ता है। 100-200 लिया तो लाख 2 लाख भर करके देने पड़ते हैं। तो ऐसे ही बाप आया हुआ है, कहते हैं मैं इंश्योरेंस मैग्नेट हूं। क्या अब ये दुनिया जाने वाली है, तुम अपना सब कुछ इंश्योर करा लो। क्या क्या इंश्योर करा लो? तन धन धाम स्वर्ग परिवार संबंधी जो भी चाहो सब इंश्योरेंस कंपनी में डाल दो। ये है ईश्वर की इंश्योरेंस कंपनी, रूहानी इंश्योरेंस है। तो गफलत नहीं करनी चाहिए। 21 जन्मों के लिए इंश्योर करते हो। वो इंश्योरेंस कंपनियां कितने दिन के लिए इंश्योरेंस करती है? 1 जन्म के लिए। वो भी 1 जन्म में अब इतनी चालाकी चल गई है, पूरा इंश्योरेंस मिले न मिले, अधूरा मिले। और फिर जो मर जाता है उसको तो कुछ भी नहीं मिलता। मर जाने वाले को तो कुछ भी मिलता नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं तुमको जीते जी मरना सिखाने आया हुआ, तुमको शरीर से मरना नहीं पड़ेगा। यहाँ का यहाँ ही तुम्हारा लिया हुआ सब कुछ वापस कर दूंगा और 21 जन्मों के लिए और भी दूंगा। तो ईश्वर दाता है। भक्ति मार्ग में भी काल क्षण भंगुर हद का सुख देते हैं, इस समय बेहद सुख का दाता है। समझते हैं तो सुख ईश्वर देते हैं, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं किसको दुख दूंगा? मेरा किसी से दुख देने लेने का हिसाब किताब है ही नहीं। मैं किसी को न दुख देता हूं न किसी को सुख देता हूं। सुख का रास्ता बता, मेरे बताए हुए सुख के रास्ते पर जो चलेंगे। तुम जानते हो बाप को सुखधाम, बाप तो आकर सुखधाम बनाने वाला है। क्या बनाते? सुखधाम बनाते हैं। आकर बनाते हैं या जब चले जाते हैं ब्रह्मा के तन से तब बनाते हैं। बोला तुम जानते हो बाप तो सुखधाम बनाते हैं, ये तुम जानते हो क्या? तुम जो सन्मुख बैठे हो वो ये बात जानते हो कि बाप आकर सुखधाम बनाते हैं। आकर ऐसे नहीं आकर के ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाए और चले जाएं, फिर कोई बच्चे सुखधाम बनाते रहेंगे? नहीं, कोई भी ये ताकत नहीं है सुखधाम और शांतिधाम की स्टेज बना सके। मैं आकर के सुखधाम बनाता हूं।
माया रावण दुखधाम बनाती है। क्या? माया रावण दुखधाम बनाती है। माया और रावण दोनों को मिलाकर स्त्रीलिंग क्यों कह दिया है? क्योंकि रावण की बुद्धि को भी घुमाने वाली माया होती है। शूर्पणखा ने कैसा रूप धारण किया है? मायावी रूप धारण किया। अंदर से तो चाहती थी कि राम लक्ष्मण मेरे साथ शादी कर ले, लेकिन रावण को जाके क्या शिकायत की कि मैं घूम रही थी जंगल में, इन्होंने मेरे को छेड़ा। तो माया का रूप हुआ ना। तो बोला माया रावण दुखधाम बनाती है। अगर शूर्पणखा ने इस तरह मायावी रूप धारण न किया होता तो रावण को क्रोध नहीं आता। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। क्या? ये ड्रामा अनादि बना बनाया है। जिनको मायावी रूप धारण करना होगा वो अभी भी मायावी रूप धारण करते रहेंगे। बेसिक नॉलेज में भी मायावी रूप धारण करने वालों ने मायावी रूप धारण किया, और एडवांस नॉलेज में भी जो माया बेटियां होंगी वो मायावी रूप जरूर धारण करेगी। ये माया रावण दुखधाम की शूटिंग कराती है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, इम्परेसिबल ड्रामा है। ये कब रुकेगा नहीं। बच्चों को हम कितनी समझ मिली। कोई कहे गीता को तुम झूठ कहते हो, बोलो हम तुमको तो कुछ नहीं कहते। क्या? हम तो गीता को झूठ कहते हैं, और जिस गीता को झूठ कहते हैं वो हमारी अपनी गीता है जो मनुष्यों ने झूठी कर दी है। हमारी गीता कौन सी है? नहीं, श्रीमत तो का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ मत। हमारी गीता है ये कागज की मुरली। क्या? हमारी गीता है ये कागज की मुरली। ये झूठ कैसे हो गई है? ये झूठ इसलिए हो गई कि इसमें पहले पेज पर ही पिताश्री का नाम डाल दिया। किसका नाम डाल दिया? पिताश्री किसको कहा जाता है? शिव बाबा को कहा जाता है या दादा लेखराज ब्रह्मा को कहा जाता है? ब्रह्मा का नाम डाल दिया, माने कृष्ण की 16 का नाम डाल दिया। तो इसलिए ये मुरली झूठी हो गई। झूठी हो जाती है तो बाप को आकर के इसका सही अर्थ बताना पड़ता है। क्या? सुप्रीम सोल बाप क्या करता है? टीचर बनकर के आता है और उस भक्ति मार्ग की झूठी गीता का सही अर्थ आकर के बताता है। ये सही बातें तुम नहीं जान सकते। बाप को ही आकर के सचखंड बनाने के लिए सच्ची बातें बतानी पड़ती है। तो बोला ये इम्परेसिबल ड्रामा है, बच्चों को अब बहुत सहज मिली है समझ। कोई कहे गीता को तुम झूठ कहते हो, बोलो हम तो नहीं कहते। तुम भले गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो कि हम गीता को झूठ कहते हैं। गवर्नमेंट के पास केस जाएगा तो और मजा आएगा। लड़ने की तो इसमें बात ही नहीं। हम किसी से लड़ाई नहीं लड़ते। 25/5 का तीसरा पीढ़। गीता तो है सर्वशास्त्र शिरोमणि, सब शास्त्रों में श्रेष्ठ है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि साकार है। श्री कृष्ण कहो या ब्रह्मा कहो, वो सबसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? अगर श्री कृष्ण और ब्रह्मा ही सबसे श्रेष्ठ होता तो अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन लेने के लिए कलकत्ते क्यों जाता? गुरुओं के पास क्यों भटकता? वाराणसी में विद्वानों आचार्यों के पास क्यों भटकता? तो वो सबसे श्रेष्ठ नहीं है। उसको उन साक्षात्कारों का जहां से क्लैरिफिकेशन मिला, जिस व्यक्ति के द्वारा वो क्लैरिफिकेशन मिला वो ही श्रेष्ठ था। वो सुप्रीम सोल परमात्मा बाप उस मुकर्रर रथ में आकर के उसको क्लैरिफिकेशन देता है।
कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है। तो कृष्ण अर्थात ब्रह्मा, दादा लेखराज गीता का भगवान साकार नहीं हो सकता। गीता तो सब धर्मों का शास्त्र है, उसमें सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कृष्ण का नाम डाल देने से दूसरे धर्म के लोग उसको मानते ही नहीं। अगर एक निराकार बाप का नाम उसमें होता तो सब धर्मों के लोग उसको अपना धर्मशास्त्र मानते। सर्व का सदगति दाता पतित पावन परम पिता परमात्मा है। नाम बदलने से गीता का महत्व कम कर दिया। वर्ल्ड गॉड फादर तो निराकार है, उनको कहा जाता है सर्व का सदगति दाता पतित पावन। ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति ध्यान होंगी तो दूसरों का सामना कर सकेंगे। अगर गहराई से इन पॉइंट्स को धारण नहीं करेंगे तो आगे चल के विद्वान आचार्य हमारा माथा घुमा देंगे। तुमको परिचय देना है बाप का। ये भी जानते हो इस महाभारत लड़ाई से बरोबर पुरानी दुनिया विनाश हुई और नई दुनिया स्थापन हुई। ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता। क्या इतनी बड़ी, इतने धर्मों वाली, इतने देशों वाली, इतनी बड़ी दुनिया का विनाश करना, ये एक परमपिता परमात्मा का ही कार्य है। कोई मनुष्य गुरु का कार्य नहीं हो सकता, कोई धर्म पिता का ये कार्य नहीं हो सकता। वो धर्म पिता है जो सिर्फ अपना धर्म आकर के स्थापन करके चले गए। उन्होंने किसी परवर्ती धर्म का या पहले से आने वाले धर्म का रिजुविनेशन नहीं किया, कायाकल्प नहीं किया। बाप आते हैं तो पुराने धर्मों को, पुरानी संस्कृति को, पुरानी बातों को, पुरानी दुनिया को ही नष्ट कर देते और नई दुनिया का फाउंडेशन लगाते। नाम बदलने से गीता का महत्व कम कर दिया। नाम है निराकार का, नाम डाल दिया साकार। इस मुरली में किसका नाम डाल दिया? दादा लेखराज ब्रह्मा का नाम पिताश्री डाल दिया। श्री शब्द बाद में क्यों लगा हुआ है? पिता के बाद श्री शब्द क्यों लगा है? क्योंकि वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का पिता तो था, लेकिन बाद में अगले जन्म में श्रेष्ठ बनने वाला है। इस जन्म में श्रेष्ठ नहीं बन सकता, तो ये नाम डाल दिया पिताश्री। स्थापना पालना विनाश वो ही बाप आकर के करेंगे। ये कृष्ण अर्थात ब्रह्मा स्थापना पालना विनाश का कार्य नहीं कर सकता। पहले से बता दिया वाणी में, क्या कहा? स्थापना पालना विनाश वही बाप आकर के करेंगे। करेंगे माने भविष्य में करेंगे या अभी कर रहे हैं? भविष्य में करेंगे। वर्षा तो फादर से ही मिलता है। गीता का भगवान निराकार को सिद्ध करे तो वर्षा मिल न सके। बाप के साथ योग लगावे तब पापों को काट सके। कृष्ण के साथ योग लगाना है यानी वैकुंठ के साथ योग लगाना। ये बात रांग हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा किसके साथ योग लगाता है तो उसे वर्षा मिलता है। बाप के साथ योग लगाता है तो उसे वर्षा मिलता है। अगर कृष्ण के साथ योग लगाएंगे तो असली स्वर्ग का वर्षा नहीं मिल सकेगा। फिर किसके बच्चे बनेंगे? कृष्ण के बच्चे बनेंगे सतयुग में। जो कृष्ण का बच्चा सतयुग में बनेगा वो सेकंड नारायण होगा, नंबर 2 का नारायण हो जाएगा। और जो नंबर 2 का नारायण होगा वो द्वापर युग से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें इब्राहिम प्रवेश कर जाएगा। तो कितना भारी घाटा हो जाता है कृष्ण का वर्षा लेने में। कृष्ण का वर्षा लेना है या कृष्ण को जन्म देने वाले बाप का वर्षा लेना है? बाप से वर्षा लेना। बाप के साथ योग लगावे तब पापों को काट सके। वो लोग तो कृष्ण को द्वापर युग में ले गए। कौन लोग हैं? कौन लोग कृष्ण को द्वापर युग में ले गए हैं?
जो दुनियावी विद्वान पंडित आचार्य है वो तो ले ही गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ब्रह्मा कुमार कुमारी भी कृष्ण को कहाँ ले गए? दादा लेकर आदि को कहाँ ले गए? द्वैतवाद में ले गए। जब से मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब से द्वैतवाद शुरू हो गया। द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। क्या बाबा के शरीर छोड़ने से पहले दूसरे देशों में कोई आश्रम नहीं खुला था। जैसे ही बाबा ने शरीर छोड़ा दूसरे देशों में स्थापना होना शुरू हो गई, तो द्वैतवाद शुरू हुआ है। दूसरे देश कब शुरू होते हैं? सत्ययुग त्रेता में या द्वापर में? द्वापर से दूसरे देशों की शुरुआत होती है, तो शूटिंग हो गई। तो बोला वो लोग तो कृष्ण को द्वापर में ले गए, ऊंचे ऊंचे है शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्होंने फिर दिखाया है विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। क्या विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, ऐसा दिखा दिया है। विष्णु को मां बनाई दिया, ब्रह्मा को बच्चा बनाई दिया। और हाथ में शास्त्र दे दिए। किसको? बच्चे को। बच्चे को, ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दे दिए। कितने रंग चित्र बनाए, कुछ भी नहीं समझते कि विष्णु से ब्रह्मा कैसे पैदा होगा। और ब्रह्मा जो विष्णु का बच्चा बनेगा तो वो अपने हाथों में शास्त्र लेकर के कैसे कार्य करेगा? ये तो शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या इस बात का भी रहस्य शिव बाबा को समझाना है। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। क्या कहा? कौन से ब्रह्मा के द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं? आदि ब्रह्मा द्वारा या मध्य ब्रह्मा द्वारा? आदि सो अंत। जो आदि में ब्रह्मा होता है वही अंत में प्रत्यक्ष होता है। उस ब्रह्मा के द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। विष्णु का चित्र दिखाया है, शिव को गुम कर दिया है। काय में चार वाणों का जो चित्र दिखाते हैं ना, विराट रूप दिखाते हैं, उसमें शिव को गुम कर दिया है। कितनी गोलमाल कर दी। ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार तो यहाँ बतावेंगे। क्या ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार यहाँ बतावेंगे, अभी नहीं बता रहे। माने 65 की वाणी है, उसमें बताया, अभी नहीं बता रहे हैं, आगे चल के बतावेंगे। सूक्ष्म वतन में तो नहीं समझा देंगे। क्या सूक्ष्म वतन में ये बातें नहीं समझाऊंगा। कहाँ समझाऊंगा? यहाँ साकार सृष्टि पर। वो क्या समझते हैं कि गुलजार दादी ध्यान में जाती है, वहां सूक्ष्म वतन में बाबा उनको समझाते हैं, और वो समझा हुआ आकर के नीचे संदेशी आकर के बताती है। तो बाप कहते हैं मैं तो सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करता हूँ। मैं कौन सा शरीर धारण करता हूँ? मैं साकार पतित शरीर धारण करता हूँ। और साकार पतित शरीर इस दुनिया में ही होते हैं। इस दुनिया में ही आकर के मैं वेद शास्त्रों का सार बताता हूँ। ओम शांति।